नमस्कार स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्पेशल एडिशन जो एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं उसमें आपका स्वागत हम करते हैं। स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर आपका स्वागत करता है। आज सेकंड क्लास, बीच में डिले हुई क्लास, कोई नहीं, कंटिन्यूसली करने की कोशिश हम करेंगे और जैसे जैसे हमें समय मिलता है हम आपको कोशिश करते हैं कि क्लास आप तक पहुँचाएँ। और आज एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स की सेकंड क्लास 12.2 क्लास को हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये सेक्टर एंड सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है। आप इन चीज़ों को समझेंगे, कैसे कैसे समझेंगे वो देख लीजिए। ठीक है जी, चलिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा है अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज पाई 22/7। जब तक कहा ना जाए, जब तक आपको यूज करना है 22/7, ऐसा उन्होंने कहा है। आप इसको समझिए। चलिए, हम इनकी बात को मानेंगे। जब तक कहा ना जाए कुछ और, तब तक हम पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बताते चलते हैं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है, और सेक्टर और सेगमेंट के साथ बाकी चीज़ें भी हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, तो उस चीज़ को आप समझिए। तो सबसे पहले देखिए, ये सर्किल है। हमने पिछली लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये सर्कमफ्रेंस होता है, आपने खूब अच्छे से पढ़ा। ये सर्कमफ्रेंस होता है, यहाँ से सेंटर से इस तक की डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये रेडियस होती है, आपने ये भी जाना। ठीक है, और इस रेडियस को अगर कंप्लीट मिला देते हैं, दोनों तरफ ये टच करें, तो इसको डायमीटर हम बोलते हैं। ये तो आप सब जानते हैं डेफिनेशन। ठीक है, ये डायमीटर हम जानते हैं। अच्छा, इस डायमीटर के अतिरिक्त कहीं भी अगर मान के चलिए लाइन को मिलाने वाली चीज़ होती है, मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम इसको कॉर्ड कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि कॉर्ड, और इसके बाद हम बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो समझिए ज़रा। चलिए, तो ये चीज़ें तो आपने जानी कि सर्कमफ्रेंस और कॉर्ड क्या होता है। अब बात आती है कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं, वो सही समझिए। देखिए, सेक्टर अगर दो त्रिज्याओं द्वारा कोई भी पार्ट काटा जाता है, ये देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस होती है। तो टू रेडियस के द्वारा जब कोई पार्ट बनाया जाता है, रेडी के द्वारा ऐसे लिख देता हूँ, तो उसको हम कहते हैं सेक्टर। और ये होता है माइनर सेक्टर, छोटा वाला होगा माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो होगा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये आप चीज़ समझिए। और ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, और इस एंगल की अगर हम बात करें तो इसे 360 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा सर्किल कितना होता है? 360 होता है, उसमें से थीटा हमने माइनर सेक्टर का निकाल दिया, तो 360 माइनस थीटा हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर पता चल गया कि त्रिज्या के द्वारा, रेडियस के द्वारा जो पार्ट काट दिया जाता है उसको हम कहते हैं क्या? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और किसके द्वारा? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर मैं नॉमिनेशन दूँ OAPB, और देखिए APB क्या है? यहाँ से यहाँ तक की ये चीज़ क्या है? ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है आर्क। क्या कहलाती है? आर्क। तो ये आर्क कहलाती है, चाप कहलाती है। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले चाप समझेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले आर्क समझेंगे। तो आर्क, अब देखिए ये आर्क क्या है? ये पार्ट है 2πr का। किसका? सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू आपको बहुत कुछ देगी। आपको आर्क निकालने में मदद करेगी, आपको सेक्टर निकालने में मदद करेगी, आपको सेगमेंट निकालने में भी मदद करेगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सेक्टर, सेगमेंट, वो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और आर्क। अब मैं आपको लिए चलता हूँ किसकी तरफ लिए चलता हूँ? अब मैं आपको लिए चलता हूँ सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट किसको कहते हैं भाई? जब रेडियस द्वारा बनाया गया पार्ट है तो वो कहलाया सेक्टर। लेकिन अगर वही पार्ट किसी कॉर्ड द्वारा बन जाए, यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्ड मान के चलिए खींच दी गई, अब एक पार्ट ये ऊपर बन गया, एक पार्ट ये नीचे बन गए, तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेगमेंट। और ये हो गया माइनर सेगमेंट, और ये जो हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट को निकालने का हम तरीका क्वेश्चन में आपको बताएंगे, अलग से कुछ नहीं बताएंगे।
हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में आपको सिखाएंगे कि कैसे सेगमेंट और सेक्टर का एरिया निकालते हैं, वो आप समझ लीजिए। क्योंकि सेगमेंट निकालते समय सेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको पहले आप धीरे से समझ लीजिए, तब हम इस चीज़ को करेंगे। तो चलिए क्लास को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा फिर, लेकिन आप सीखते चलेंगे। आज आपको सेगमेंट और सेक्टर से शिकायत ख़त्म कर देंगे और क्वेश्चन को आपको सोचना सिखा देंगे कि आपको सोचना कैसे है। देखिए पहला क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो चलिए पहले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। जो अभी तक आपने सीखा, फाइंड द एरिया, अच्छा ये चला गया, चलिए बताते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा इज 60। देखिए आर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पूरे सर्किल को ध्यान से समझिए, ये पूरा सर्किल था, इस पूरे सर्किल का पार्ट किसी थीटा ने कट कर दिया, तो पूरे सर्किल का वही थीटा वाला पार्ट निकाल दीजिए। पूरा सर्किल था 360 का, और उस थीटा से रख दीजिए। यानी जितना पार्टीशन बना, यानी ये कितना पार्ट है, आपको ये चेक करना है। समझ आया ना भाई, आपको ये चेक करना है। ये क्या है, ये सर्किल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आपको क्या था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस पर बस थीटा के पार्टीशन को और लगा दीजिए कि उस थीटा ने उसको कितना पार्ट कर दिया। तो थीटा ने पार्ट किया इतना, पूरा पार्ट है 360, उसमें से थीटा पार्ट है इस सेक्टर का एरिया। समझ आया ना, कुछ नहीं करना, जो थीटा है उसको 360 के साथ रख देना है। आप कर लीजिए इसको। पाई का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 22/7, आर हमारे पास 6 गुना 6, और थीटा हमारे पास कितना है, 60/360, ठीक है। इससे 6 टाइम और 6 से 6 ये कैंसिल, तो ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको पहले का आंसर मिल गया। आई होप कि आप समझेंगे। क्या आप समझे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपने फॉर्मूला समझा कि एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा ओवर 360। तो सेक्टर तो बहुत आसान है, आपको थीटा दिया होगा, आप सेक्टर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट और सेक्टर का आप अभी बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन एक साथ है। चौथा हमने अगली स्लाइड पे भी रखा है, लेकिन दूसरे और तीसरे को आप यहीं करेंगे। चलिए करिए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, जब सर्किल को 4 भागों में बांट दिया जाता है। सर्किल को कितने भागों में बांट दिया जाता है, 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो हम उसके प्रत्येक पार्ट को एक क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट जब हुआ तो भाई 360 पार्ट था, ये पूरा सर्किल कितना था, थीटा ऑफ सर्किल कितना होता है, थीटा ऑफ सर्किल एंगल, थीटा का मतलब एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ सर्किल कितना होता है, 360। अब इसको 4 पार्टों में बांटा गया, तो एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, 360 डिग्री को 4 पार्टों में बांट दिया तो 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ऑफ क्वाड्रेंट आपको 90 दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो चलिए कैसे करेंगे वो आप समझिए, क्या कैसे करेंगे वो आप समझिए, चलिए ठीक है। चलो तो देखिए कैसे करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल दिया हुआ है, लिख सकते हैं आप क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जब क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल कहा है तो थीटा 90 हो गया, और सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। स्टूडेंट क्या दिया हुआ है सर्किल का, सर्कमफ्रेंस, तो C = 22 सेंटीमीटर। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो मेरी देखी होगी वहाँ मैंने C को लिखा, C किसके बराबर, 2πr के बराबर 22। अब मुझे R चाहिए, 22/2π, ये मेरी R हो गई। यहाँ आप कटवट नहीं करेंगे स्टूडेंट, समझ लीजिए। आप क्या करते हैं, आप यहीं 22/7 रख रहे होते हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हो। करने को आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं, कोई इजीली आप करिए, लेकिन आप R की वैल्यू यही रखिए, सीधा रखिए डायरेक्ट। तो अब आपको लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल क्या है, सेक्टर का एरिया, πr² और थीटा ओवर 360, यही तो होगा। तो πr², r को रखूँ मैं 22/2π
2 बार रखूँगा 22/2 पाई और गुना थीटा को 90/360। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। पाई आर स्क्वायर पाई और आर की मैंने वैल्यू यहाँ से रख दी। अब जब कैलकुलेशन एक साथ करेंगे हम कैलकुलेशन को यहाँ करें, पहले 22/7 ऊपर लगाएं, 22 से 22 7/2 7/2, कोई नहीं, वो भी मैं मेथड सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा किसी को भी, वो भी सही है, लेकिन आप यहाँ कर दीजिए। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 से 11 टाइम, और अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए 11 × 22, 2 × 22 नीचे और 7 ऊपर, मल्टीप्लाई 19 से ये 4 टाइम 1/4। अब कैलकुलेट करो 22 से 22 तो ये हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। 11 की 7 में हुई तो 77 और 2 की 4 में हुई तो 8। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया क्वाड्रेंट का। एक तरीका तो ये भी है, क्वाड्रेंट को आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी था, जब आपको ये पता चल गया था कि सर्किल के 4 पार्ट कर दीजिए तो क्वाड्रेंट होता है, आपको ये बताया था ना, सर्किल के 4 पार्ट कर दीजिए तो क्वाड्रेंट होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप ऐसे भी लिख सकते थे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 1/4 ओवर मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्किल, यानी सर्किल का एरिया निकालिए और उसका 1/4 कर दीजिए। लेकिन बेशि आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों तरीके से आपका सही माना जाएगा। एनसीईआरटी कभी आपको गलत नहीं कहेगी कि आप जो है गलत हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ दूसरे क्वेश्चन को, चलो जल्दी से, ठीक है? अच्छा, ये पूरा हट गया, डिलीट, ठीक है? इसको भी हटा देते हैं। चलिए, पूरा ही चला गया। अच्छा, वो उससे टच हो रहा है, पूरे पे हो रहा है। चलिए हटाइए, तो ऐसे मिटा देता हूँ, ठीक है? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप दूसरा हो गया ना सबको, थर्ड देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझिए। वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सबसे पहला मेरा टारगेट ये होता है कि जब कोई मिनट या कोई भी घड़ी की सुई अगर वो एरिया स्वेप्ट कर रही है तो वो बना रही है सेक्टर। ये तो आप क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप घड़ी की सुई को ऐसे घुमाएंगे, यहाँ से वो घूम रही है, ऐसे 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 रख देता हूँ घड़ी की सुई, ऐसे वो सेंटर से यहाँ है। अब वो ऐसे ऐसे घूम के शिफ्ट करके यहाँ पहुँची है, तो उसने क्या किया, ये देखिए ये रेडियस हो गई। तो घड़ी की सुई की जो लेंथ है वो तो बन जाएगी रेडियस। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ स्वेप्ट सेक्टर, ठीक है? इक्वल टू कितनी है उसकी, वो 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर क्लियर होगी। अब आपको ये बताना है कि भैया वो 5 मिनट में जो चली उसने थीटा कितना बनाया है। 5 मिनट में जो चली उसने थीटा कितना बनाया। अगर थीटा और मिल जाए तो सेक्टर का एरिया निकाल देंगे आप। भाई एरिया ऑफ सेक्टर में क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। आपके पास आर है 14 सेंटीमीटर कह रहे हैं, क्लॉक हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है। अब आपको थीटा और चाहिए, तो देखिए वो आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में पूरा घूम जाती है, यानी 60 मिनट में, इन 60 मिनट मेक एंगल मेड बाई लिख सकते हैं, मेक बाई मिनट हैंड इक्वल टू 360। अब वो कितनी घूमी है, 5 मिनट। इन 5 मिनट थीटा मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 360 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 5। इससे ये कैंसिल 6 टाइम और ये कितना 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अब आपके पास दोनों चीज़ें हो गई, आर आपको मिल गया है यहाँ इतना, ये आर आपको, और थीटा आपको मिल गया है यहाँ इतना। तो अब आप निकाल दीजिए ज़रा, चलिए ये पिछले का रह गया, अब निकाल दीजिए। तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर 22/7। जब तक नाहक कहा जाए तब तक मैं 22/7 ही अप्लाई करूँगा। 22/7
और आर कितना है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 30/360। अब कैलकुलेट करिए, 7 से 2 बार और 30 से कितनी बार, 0 0 12 बार, ठीक है। 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये 3 और 2 से ये 11 टाइम और 11 मल्टीप्लाई 14 और तो कुछ नहीं बचा ना, ओवर 3। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए आप मुझे, ठीक है। पॉइंटों में आप निकालना चाहें तो डिवाइड कर दीजिए, 3 से 1.33 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए ज़रा। भाई एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इक्वल टू आपने पाई आर स्क्वायर, थीटा आपके पास था ही ओवर 360 आपने रख के कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल आसान। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको थिंक प्रोसेस जनरेट करने आया हूँ, आपकी बुद्धि को खोलने आया हूँ। आप क्वेश्चन को सोचना सीखिए। कैसे, देखिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बनाओ। एक क्वाड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंस ए राइट एंगल एट द सेंटर। वो कह रहे हैं कि भैया जो सेंटर है, मैं इसको सिंबॉलिक रूप बना रहा हूँ, आप पेपर में चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो मत बनाइए, कोई नहीं। आप देखिए ये उन्होंने कहा कि रेडियस 10 सेंटीमीटर की रेडियस है और वो राइट एंगल बना रही है सेंटर पर, कॉर्ड बना रही है। जो कॉर्ड है वो 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले, उसमें ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सबस्टेंट एंगल एट सेंटर राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। आपको एक तो माइनर सेगमेंट चाहिए और एक चाहिए मेजर सेगमेंट। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल वो बना रही है, ये यहाँ से, ठीक है। कितना बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है और रेडियस कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर रेडियस है। ओ ए बी और पी आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं माइनर सेगमेंट की बात करता हूँ, जो मैंने पहले छोड़ दिया था। मैंने कहा जब उसमें पूछा जाएगा तब हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है भाई, मैं दो तरीके से आपको ये बताऊंगा कि माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट आप निकालते कैसे हैं वो समझिए। मेरे पास माइनर सेगमेंट का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। माइनर सेगमेंट अगर जो बच्चे फॉर्मूला से करना चाहते हैं वो समझ लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ, आप मुझे ये बताइए कि इस सेक्टर के एरिया को, देखिए ये यहाँ से क्या बन रहा था बेटा, ये यहाँ से अभी मैंने पीछे पढ़ा कि ये जो पूरा बनता है ये बनता है सेक्टर, और सेक्टर में से इस त्रिभुज का एरिया अगर मुझे घट जाए, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं घटा दूँ तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सेगमेंट कितना बना है, यही तो सेगमेंट बना है, बस ये वाला पार्ट जो है यही तो सेगमेंट है। तो मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। तो अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एरिया ऑफ सेगमेंट मैं निकालने जाऊंगा किसका, ए पी बी है। इसको मैं एम, यहाँ एक पॉइंट और ले लीजिए तो आपको विजुलाइज हो जाए, ए पी बी एम, ए दोबारा लौट के, या डायरेक्ट ए तक लिख सकते हैं आप। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा था, ए पी बी ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी। इस ट्राइंगल को घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हैं, या इसके बाद में एक फॉर्मूला इसके समकक्ष चलता है, इसके बराबर चलता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका ही रूप लिख रहा हूँ, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा ये फॉर्मूला आपको काम तो करेगा, लेकिन कब तक करेगा, जब तक आपको 90 या 90 से नीचे की वैल्यू दी रखी हो। और 90 से ऊपर जैसे ही वैल्यू जाएंगे तो आपको नहीं पता कि उसको चेंज कैसे करना है। अगर आपको चेंज पता है, और अब आप 10th क्लास में आपकी में वो चेंज छोड़े नहीं है, कंप्लीमेंट्री एंगल में बस 90 माइनस थीटा को आपको पढ़ाया जाता है, 90 प्लस थीटा को नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप 90 प्लस थीटा को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ट्राइग्नोमेट्री की वीडियो आएगी, उसमें मैं बता दूंगा, तो तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई आप कर सकते हैं जब आपको साइन थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करनी आ जाए।
उससे पहले मैं आपको एक मेथड दूसरा पढ़ाऊंगा, आप उस मेथड को समझेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आएंगी कि क्या क्या करना है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से तो आंसर ऐसे ही निकाल दूँ, पाई आर स्क्वायर। चलिए मैं फॉर्मूले का यूज कर देता हूँ यहाँ, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आपका क्या था, tan का स्क्वायर। थीटा आप लगाइए कितना, 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर tan का स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू साइन 90। ठीक है, अब आप देखिए पाई 100 और ये किससे 4 1/4 माइनस 1/2 इसका 100 और साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे लिख दीजिए साइन 90 = 1। तो आपने यहाँ लिख दिया 1। अब देखिए इससे 25 टाइम कट हो गया और इससे 50 टाइम। अब आपको मिला 22/7 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस आपका 50। क्लियर है, ये आपको आंसर मिला। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए समझिए इस चीज़ को, मैंने आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा किसका वो है, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। यानी अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, मैं बना देता हूँ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो और ओ ए बी और ये ओ एंगल आपको पता हो, ठीक है, ओ एंगल आपको पता हो, ये थीटा हो, तब आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा सकते हैं। और कब, जब ये और ये दोनों साइड बराबर हों, मतलब आपको ओ ए और ओ बी गिवन हो इक्वल, ओ ए और ओ बी गिवन हो इक्वल, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल था, तो आपने लगा लिया। अब कैलकुलेशन तो आप अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं दूसरा जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका ऐसा है, यूनिवर्सल तरीका, एनसीईआरटी उसी को पढ़ाती है, तो आप उस तरीके को विशेष ध्यान देंगे। चलिए मैं ज़रा उसी फॉर्मूले पर लौट के आता हूँ, कैसे कैसे हम उसको करेंगे। अब समझने वाली बात है, मुझे दो चीज़ें अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, मुझे दो चीज़ें अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, हटा दीजिए। चलिए अब समझिए, मेरे पास अब काम है केवल ये कि मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 आर 10 × 10 और थीटा कितना है 90/360, मैंने ऐसे लिख दिया। और इससे 4 टाइम, और देखिए 2 से 4 से डायरेक्ट इसको मैं कट कर देता हूँ 25, 2 बार 5 5 25, 22/7 मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये मैंने ट्रायंगल निकाल रहा हूँ ओ ए बी। अब मुझे एक चीज़ समझिए कि ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, कुछ समझ रहे हैं ना आप, ऐसे बना हुआ है, और ये मैंने ओ लिखा हुआ है, ये ए, ये बी लिखा हुआ है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ एक परपेंडिकुलर 90 बनाता हुआ ड्रॉ करता हूँ, एम मैं इसका नाम दे देता हूँ। आप समझिए, मुझे चाहिए ए बी, मुझे चाहिए ए बी और ओ एम। भाई ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, तो मैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट लगा सकता हूँ। तो अब मैं उसी काम को करने जाऊँगा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कॉन्ग्रुएंसी लगाऊँ मैं इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम आर कॉन्ग्रुएंस बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल बना, उसके सामने हाइपोटेन्यूस बना, और ओ एम इसमें कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जो ये एंगल था आपका 90, ये 45 का हो गया, ये 45 ये 45, दोनों को समझ लीजिए। ये एंगल 45 का हो गया। बेटा जब तक आप साइन 90 निकालेंगे तब तक तो वो फॉर्मूला आपको यूज हो जाएगा, लेकिन जब आपको 120 दे दिया जाए तो साइन 120 की वैल्यू आपको नहीं पता, आप 90 प्लस थीटा में जाएंगे, तो या तो उसे सीखिए या ये एक और तरीका सीख लीजिए। मैं एक तरीका और बता देता हूँ, एनसीईआरटी ऐसे बहुत कुछ पूछती है। अब देखिए, अब मुझे निकालना है भाई, मेरे पास 10 है और मुझे ओ एम निकालना है पहले। तो मैं इसमें, अब देखिए एंगल ये 45 है, इसमें लगाऊंगा पहले बेस और हाइपोटेन्यूस।
तो कॉस थीटा कॉस 45 इक्वल टू बेस हो गया ओ एम, क्योंकि बेस वो होता है जिसमें एंगल होता है। देखो एंगल किस में है, इसमें ओ में, तो बेस ओ एम होगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 10, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ जरा, कॉस 45 की वैल्यू तो 1/√2 इक्वल टू ओ एम बटे 10, और इसको मैं इधर ले जाऊं तो ओ एम यहाँ से कितना हो गया, ओ एम इक्वल टू 10/√2, ये आपका ओ एम आ गया। ठीक है, ये आपने क्लियर कर लिया। अब मैं इसी में आप ध्यान से दीजिए, मैं साइन थीटा लगा दूं, साइन 45 अगर मैं लगाऊं तो ए एम, इस बार परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, ए एम ओवर मैंने ओ ए ले लिया 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू यही है, तो ए एम बटे 10, तो यहाँ से मैं ए एम गया तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/√2 हो गए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। अब मुझे चाहिए, देखिए ये और ये बराबर है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए एम एम बी के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं ए बी निकालने गया तो ए बी बराबर क्या होगा 2m, क्यों होगा, क्योंकि ए एम इक्वल टू एम बी के बराबर है, ये आप समझिए, ए एम एम बी के बराबर है तो ए बी बराबर 2m हो गया। तो यहाँ से अगर मैं ए एम निकालूं बेटा तो 2 × 10/√2 आपको ए बी मिल गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका बेस ए बी, और ये हो गई आपकी हाइट। ठीक है, बेस ओवर हाइट, जिस पर वो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो तो हो जाता है बेस, और जो उस पर वो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो हाइट, यानी दो चीज़ें आपने क्रिएट की हैं वो दोनों ही बन जाएंगी। तो ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, अच्छा लाइन कितनी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस, मैं इसको रख देता हूँ 2 10/√2, और हाइट 10/√2। देखिए अब 1/2 10 10 100, और 2 की मैंने ये जो 2 है यहाँ लिख दिया, √2 के √2 में गुना करूँ तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये कितना 50 टाइम इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप याद करिए पिछले जब मैंने 1/2 आर स्क्वायर मैंने ये बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू भी तो यही आई थी, आर स्क्वायर 100 और साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1, तब भी आपको 50 मिला था और अभी भी आपको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है। या तो आप ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालिए या आप ट्रायंगल का एरिया ऐसे निकालिए। रिकमेंडेशन जो आपको एनसीईआरटी देता है वो देता है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए सेगमेंट का जो एरिया निकलेगा उसमें से आपको ट्रायंगल सेक्टर में से घटाकर ही निकलेगा, समझिए, सेक्टर में से ट्रायंगल आप घटाकर ही निकाल सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट अब लिख दीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, धूम के लाइए एरिया ऑफ सेक्टर को 22/25/7, ठीक है, 22 × 25/7, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 50, कैलकुलेट कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आपका कैलकुलेशन करिए और आंसर अपने आप निकाल लीजिए। आपको मेन उद्देश्य मेरा क्या है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन तो आप नेट पे भी जाएंगे तो मिल जाएगा, मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना। और ये दो चीज़ें आप इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय याद रखिए, एक बार आपको कॉस थीटा लगाना है, जो थीटा दे रखा हो उसका आधा करके, और ये होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। और एक बार आप साइन थीटा लगाएंगे, और साइन थीटा लगाएंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप जरूर लगाएंगे और इससे आपको हाइट मिलेगी, ठीक है, इससे आपको हाइट मिलेगी और इससे आपको बेस मिलेगा। और बेस कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर होगा आपको जो है ट्रायंगल वाला बेस, इसको आप जो है डबल करेंगे 2 करके तब करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा। तो क्रियाविधि आपने बहुत अच्छे से समझी। एक बार अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनमें भी करेंगे, आपका फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप एक बार से समझ लीजिए क्या क्या हमने किया है। तो अब इसके बाद उन्होंने कहा मेजर सेगमेंट, चलिए तो मेजर सेगमेंट की वो बात करेंगे। चलिए मेजर सेगमेंट की
अब वो कह रहे हैं कि मेजर सेक्टर की बात करेंगे। तो भैया जो हमने अभी सेक्टर निकाला था, इसको हटा दूं, यहाँ से हटा लेते हैं, थोड़ा सा हटा लेते हैं, चलिए इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट देखिए आप जरा, एरिया मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप निकालेंगे कैसे बच्चा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जिसका पूछे। अगर वो सेक्टर पूछ रहा है तो सेक्टर घटा दीजिए माइनर, अगर वो सेगमेंट पूछता तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देते। अगर मेजर निकालना है तो सर्किल में से आप उस सेक्टर, करस्पॉन्डेंस सेक्टर और करस्पॉन्डेंस सेगमेंट का आप माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पाई आर स्क्वेयर 22/7, आर का 10 का स्क्वेयर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 90 था तो 1/4 क्वाड्रेंट का, 22/7 मल्टीप्लाई 10 स्क्वेयर, यही तो था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में कॉमन ले लूँ, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 100 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1, यहाँ से 1/4, इधर से 1 बचा, इधर से 1/4 बचा। देखो ये पूरा ही तो कॉमन ले लिया, ये कॉमन निकाल दिया, यहाँ से ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ से तो बचा 1 और यहाँ से बचा 1/4। तो आपका आंसर कितना हो गया, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ से 1 में से 1/4 घटाएंगे, 4 1 जा 4 - 1, 3/4। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तुम, ठीक है। मैं जहाँ तक समझता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया, अब कट कर दो, कट हो रहा हो तो 4 से 20, ये कट जाएगा 25 टाइम, 4 से 25 टाइम। अब आपको आंसर कितना आना है, 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3, आंसर निकाल दीजिए कैलकुलेशन करके, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मुझे केवल ये सिखाना है। अब आप दो जगह मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 2 जगह मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब दोनों में एक जैसा दिख रहा हो। ये देखिए, ये समझिए आप, मैं इस कैलकुलेशन को हटा के आपको कुछ समझा देता हूँ, समझ आया ना। कैलकुलेशन में कुछ नहीं, अगर मैं इसका देखिए, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 90/360। अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या बचा 1, माइनस यहाँ से कितना बचा, ये 4, 1/4, यही तो मैंने किया था। तो आपका क्या बना था, पाई आर स्क्वायर 3/4, 4 1 जा 4, 4 में से 1 घटा दीजिए 3 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया। अब यही तो वैल्यू रखनी थी, 22/7, 10 का 100, 3/4, इसके अतिरिक्त कुछ आया था क्या, 25। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार क्वेश्चन को इतना मोटा देखने लगिए कि आपको इतना मोटा दिखे, विजुलाइज होना चाहिए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या होना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको विजुलाइज हो रहा है क्वेश्चन तो आप दुनिया की सब चीज़ को पार कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबस्टेंड एट एंगल ऑफ थीटा, आर्क थीटा बना रही है सेंटर पर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, आर्क ने जो सेक्टर बनाने में मदद की उससे एरिया सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा कौन सा एरिया ऑफ सेगमेंट बना है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं इस चीज़ को ले लेता हूँ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की कॉपी है, बस एक आर्क वाला बढ़ा दिया है। ये देखिए मैंने ये माना 60 डिग्री, और यहाँ से ये ऐसे, वो 21 और 21, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार दोबारा से मौका मिल रहा है आपको पूरे पिछले क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। कैसे करते हैं, सभी चीज़ें इसमें हैं, O A B। तो सबसे पहले फर्स्ट में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है आपको। देखिए लेंथ ऑफ आर्क किससे कटी, सर्कमफ्रेंस से 2πr से, पूरा 2πr, और कितने से कटी, थीटा पार्ट से, θ/360। जो जिसका पार्ट है उसके साथ θ/60 360 लगा दीजिए, जो जिसका पार्ट है। आर्क किसका पार्ट है, सर्कमफ्रेंस का। देखिए आर्क इसी को तो कहेंगे OAB, इसको B ले लेते हैं और इसको P यहाँ ले लेते हैं। तो ये आर्क इसी का तो पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, ये वाला पार्ट, ध्यान दीजिए ये वाला पार्ट है। तो मैंने θ/360 लगा दिया 2πr के साथ। अब देखिए कर लीजिए 22/7, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है। आर की वैल्यू कितनी 21,
थीटा की वैल्यू कितनी 60, मैंने 60 रख लिया ओवर 360। अब इससे ये कितने टाइम 6 टाइम, और 7 से कितने टाइम 3 टाइम, 3 to 6 से ये 6 कैंसिल, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है। अगला देखिए सेकंड पार्ट इसी उसका मैं देख रहा हूँ। सेकंड वो कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, आर्क से फॉर्म्ड हो या किसी से, सेक्टर तो आर्क की मदद से ही बनता है। सेक्टर तो पहले भी आर्क की मदद से बनता आया था, कहे बिना भी आर्क की मदद से बनना था, आज भी आर्क की मदद से बनना है। तो क्या है पाई आर स्क्वायर, भाई सेक्टर ऑफ एरिया का सेक्टर का एरिया निकालना है तो थीटा, वो जो सर्किल है उसका थीटा लगाना है 360 ओवर 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21, और इससे कितना है 6 टाइम 1/6, 7 से 3 और 3 से 2 और 2 से 11, कितना बना 11 मल्टीप्लाई 21, यही तो बना। कर दीजिए 11 1 11 11 2 2 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सेकंड पार्ट भी आ गया। क्लियर है, आपको सेकंड पार्ट भी आ गया। दो पार्ट आपके आ गए हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क आपको ये आ गया, और एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क भी आपको ये आ गया। क्लियर है। अब देखिए समझिए ज़रा आगे का, आप तामझाम समझ लीजिए कैसे हमें करना है। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी ये दो चीज़ें क्लियर है। अब मुझे तीसरा पार्ट जाना है, मुझे क्या जाना है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए ज़रा थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे। आपको एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डेंस कॉर्ड, यानी मुझे अब इसका एरिया चाहिए। तो एक तो बेटा मेरे पास वही है -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो बहुत आसान आपको लगता है और आप सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन पेपर जरूरी नहीं है कि 60 पूछे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब जब थीटा 90 से लेस देन हो, जब जब थीटा 90 से लेस देन हो और इक्वल हो, तब तब आप एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला ये लगाएंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आप ये लगाइए, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी वैसे लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू पता है। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू भी याद ना रहे तो ऐसा हो सकता है, तब आप जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ आप वो लगाएंगे। क्लियर है। चलिए तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या है फॉर्मूला, पहले भी मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जिन बच्चों के पहले समझ में नहीं आया वो इस बार समझ लें। देखो मैं पहले निकालूंगा किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दोबारा से पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है सेक्टर का, 22/7 आर 21 थीटा 60 360, और मैंने इसको 6 से कट कर दिया, 7 से 3 से 2 से 11 और 11 की मल्टीप्लाई की इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मैं ऑलरेडी सेकंड में निकाल चुका था। अब आपको समझना है कि ये एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो वो ट्रायंगल फिर दोबारा से मैं एक बार आपको फॉर्म करके दिखा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको इतना तंग कर रहा हो। ओ ए बी ये, और ये एंगल कितना था 60 था, ध्यान देना। यहाँ से मैंने सीधा सीधा एक एम डाल दिया। अब ये बन गए दो ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल कौन कौन से, ओ ए ओ एम लिख दीजिए, ओ ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम आर कॉन्ग्रेंस। ऐसे लिखना चाहते हो लिख दीजिए, नहीं तो साइन लगा दीजिए, बाई आर एच एस। जैसे ही मैंने 90 डिग्री ये बनाया, ये 90 डिग्री बनाया, तो आर एच एस से हो गया 90 डिग्री। सामने वाला हाइपोटेन्यूज और एक साइड आपकी इक्वल है, जो कॉमन है ओ एम और ओ एम दोनों में है, तो आर एच एस से कॉन्ग्रेंस हो गई। ट्रायंगल ए ओ एम जब कॉन्ग्रेंस हुआ, ऐसे पढ़ी थी ना कॉन्ग्रेंसी 9th क्लास में, तो जब ये कॉन्ग्रेंस हुआ तो अब मुझे ये करना है कि भाई अब मैं अगला काम कर लूँ। मुझे चाहिए पहले ओ एम, तो मैं एक ट्रायंगल को ले लूँ, इन ट्रायंगल ए ओ एम। ठीक है, ए ओ एम में मैं ट्रायंगल में ले लेता हूँ। कैसे, मैं सबसे पहले, अब जब ये बटे तो ये 30
ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा, जो 60 था वो 30 हो गया, 60 जो एंगल था वो आपका हो गया 30। अब देखिए मैं पहली बार में साइन थीटा लगाऊंगा इसके लिए, तो साइन 30 इक्वल टू, पहली बार में ओ एम ऊपर रख दीजिए, हर क्वेश्चन में ओ एम पहले आना है। ओ एम ऊपर रख दिया, आपको ओ ए कितनी दे रखी है 21 और 21 दे रखी है, तो मैंने 21 रख दी। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, पहले कॉस, बेटा कॉस, ये गलती मत करना, कॉस में तो होता है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है √3/2, √3/2 cos 30 की वैल्यू आपको दी हुई है, इक्वल टू आपको ओ एम दिया हुआ है OM/21। तो यहाँ से जो मेरा ओ एम आया वो आया 21 √3/2। ठीक है, ये तो आपकी बनेगी करस्पॉन्डेंस हाइट। अब मुझे चाहिए बेस, तो मुझे बेस चाहिए तो क्या करना है मुझे, अब वो समझ लीजिए। मुझे बेस चाहिए तो साइन 30 का मैं क्या करूँगा, साइन 30 का मैं करूँगा AM ओवर हाइपोटेन्यूज, 21 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू AM ओवर 21। तो यहाँ से AM इक्वल टू कितना आया 21/2 आया, मैं इसको इधर ले जाऊँगा 21/2 आया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये कॉन्ग्रुएंस था तो AM और MB दोनों बराबर थे, तो मुझे AB चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी AB इक्वल टू 2AM। ध्यान से समझ लीजिए, हर बार दुगना करना है। तो 2AM की वैल्यू 21/2, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर मेरी आ गई। क्यों आ गई वो भी समझ लीजिए, क्योंकि AM इक्वल टू BM बराबर हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको देखने में प्रोसीजर हार्ड लग रहा है, लेकिन आपको फिर भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़नी, तो क्यों ना हम इसको पढ़ें। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, और फिर सभी तरह के एरिया को निकालने का आपको एक तरीका आ गया। अगर उसका एक एंगल दिया हुआ है तो वहाँ से हाइपोटेन्यूज डाल दीजिए और बड़ा आसान आप निकाल पाएंगे। दुनिया के जितने भी ट्राइंगल हैं आप उनको कर सकते हैं, अगर उनकी दो साइड बराबर दे रखी है तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस कितना हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा 21, और हाइट कितनी हो जाएगी 21/√3/2। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 21/4 और √3 ऊपर, ये समझिए। दूसरा एक और तरीका भी था कि जब ये 60 बनना है तो भाई ये एंगल भी 60 होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है ट्रायंगल। एक तरीका और भी बता दूंगा मैं 60 वाले के लिए, लेकिन अब आपका ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना आ गया है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है 231, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 231 में से इसको माइनस कर देंगे 21 √3/4 को। कैलकुलेशन आपकी अपनी है, मैं कैलकुलेशन आपको नहीं करूंगा, जो आसान है उसको कर लेंगे, नहीं तो आपको क्या करना है √3 की वैल्यू 1.7 रख देनी है, नहीं भी तो इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, 21 में 21 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 हम 441 होता है, आप रख दीजिए √3/4 रख के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने एक तरीका सीखा, एक तरीका ये है। दूसरा, जैसे ही आपने 60 देखा तो इसको आप देखिए, यहाँ एक बार छोटा सा काम कर देता हूँ, वो भी सीख लीजिए। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि A और OB बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, तो ये दो एंगल बराबर है, और ये 60 दे रखा है, तो वो दो, बाकी के दो का जोड़ कितना हो गया 120। 180 में से 60 घटाए 120, उसका आधा किया, आधा बांट दिया, तो 60 हो गए, यानी ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो ये जो ट्रायंगल OAB बना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल लिख देता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 A²। ए कितना है 21। तो ये देखिए, यही आपका आया था यहाँ भी √3/4, ये रहा ना √3/4, 21 × 21, यही तो बन गए √3/4 21 की पावर 2 बार है 21, यही तो बन गया। लेकिन आप 60 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे इसको किया है। 5वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया।
कि आपको कैसे सोचना है। यानी अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाए तो सेक्टर में से त्रिभुज आपको माइनस करना ही पड़ेगा, सेक्टर में से आपको त्रिभुज माइनस करना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ को विशेष इम्पोर्टेंट के साथ समझिए, विशेष इम्पोर्टेंट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिए, नहीं तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई डाउट आए ना आप भेज दीजिए डाउट। मैंने बताया ना डाउट के लिए आपके पास भरपूर मौके हैं। आपको एक व्हाट्सअप नंबर हमने दिया होगा, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे आप चले जाइए, ठीक है। आप जो है टेलीग्राम चैनल पर स्टैंडर्ड क्लासेज पे चले जाइए, स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर पे चले जाइए, वहाँ आ जाएंगे। आप फेसबुक पे चले जाइए, आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, सब जगह आपको कमेंट आमंत्रित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एट एंगल 60 एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो 60 दिया हुआ है, अब मैं इसको इक्विलेटरल से करूँगा क्योंकि पीछे आप मेथड सीख चुके हैं, यहाँ भी आप सीख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रेडियस उन्होंने कितनी कही 15, ठीक है, 15 ये और 15 ये, थीटा कितना 60, अरे ऐसे लिख देता हूँ, थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से मैंने ऐसे कर लिया। ये आपको माइनर का भी चाहिए और आपको ये पूरा वाला मेजर भी चाहिए, ये वाला मेजर भी चाहिए, ठीक है, ये आपको चाहिए। चलिए अब आपको मैं करा देता हूँ कैसे करते हैं। चलिए मैं दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ से आप इसको, ये सिंबॉलिक रूप में बना रहा हूँ भाई, ड्राइंग मेरी बचपन से कमज़ोर है। आप ये ना कहेंगे कि सर आपका तो सर्किल ही नहीं मिलता, मिल जाएगा। लीजिए सर्किल मिला दिया हमने। तो ये जो एरिया आपको चाहिए पहली बार में, ये थीटा आपको 60 दे रखा है, ये ए ये बी में लेता हूँ, ये ओ में लेता हूँ। चलिए अब जैसे ही आपको 60 दिखे और ये 15 और ये 15, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट पहले निकालते हैं फर्स्ट, यानी एरिया ऑफ माइनर, फर्स्ट सेकंड नहीं दिया तो लिखेंगे नहीं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। करस्पॉन्डिंग इसलिए लिख देते हैं, मैं माइनर और मेजर दोनों पूछें, माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये है। तो सेक्टर का निकालेंगे तो आप पाई आर स्क्वेयर थीटा ओवर 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। अब ये मुझे पता है कि ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ लिख दीजिए। तो √3/4 ए स्क्वेयर का मतलब आर स्क्वेयर यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और क्यों है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। और क्यों है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, क्यों है ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ठीक है। और 1/, ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 है और एंगल ओ 60 है। और तो एंगल ए की जगह मैं एंगल बी रख दूँ तो 2 एंगल ए इक्वल टू 60 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो 180 माइनस 60 हो जाएगा। तो 2 एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ। वैसे आप 60 देखते ही आप लिख देंगे ए इक्वल टू 60। जब ए इक्वल टू 60 हो गए तो एंगल बी भी इसके बराबर है, तो तीनों एंगल और एंगल सी भी इसके बराबर है, एंगल सी नहीं ओ। तो ये तीनों एंगल बराबर हो गए तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसका फॉर्मूला आपको मैंने लिख दिया ये। तो आप कर लीजिए, क्या करेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी 15 × 15, थीटा कितना 60/360 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई बाई 15। अब जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल सकते हैं इससे 6 टाइम, ठीक है। नहीं तो आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से ये कितनी बार 3 बार, और ये 2 से 11 बार, और 3 से ये 5 बार। आपको मिला 11 × 55 × 15/7 माइनस √3/4 225। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। √3 की जगह क्या रखेंगे 1.73 और पाई की जगह, अरे पाई की जगह आपको 3.14 रखना था। चलिए कोई नहीं, आपने जो रख दिया 3.14 रख के आप दोबारा कर लीजिए। कर लेंगे ना, या मैं करके दिखाऊं? चलिए भाई कर देते हैं। आप लोग भी क्या कहेंगे कि सर आप तो हर बार बच जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये था, तो अब रख दीजिए आप वैल्यू 3.14
रखना है और 15 15 गुना 15 और 60/360 माइनस √3/4 15 15 में 225। ठीक है, इससे 6 टाइम तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 225 और डिवाइड बाई 1/6 माइनस √3/4 और 225। अब आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए बेटा। यहाँ से ज़्यादा मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, यहाँ से ज़्यादा ना मुझे आती है ना आप करेंगे। ठीक है ना, बहुत समय लग जाएगा, मुझे केवल मेथड सिखाना है। अब देखिए जो ये एरिया आया, अब आपको चाहिए मेजर वाला पार्ट। मेजर वाला पार्ट क्या निकालेंगे? मेजर के लिए आप माइनर को माइनस कर देंगे। मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में से आप क्या करेंगे? माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आप कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना? πr² 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15 15 225 माइनस जो आपका ये आए यहाँ, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कि इसको आप कैलकुलेट करके आप आंसर रख दीजिए। बेटा इनमें कैलकुलेशन ज़रूर लंबी होगी, कैलकुलेशन ज़रूर बड़ी होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ तक भी ऐसे कर दिया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपने करके छोड़ी, तो आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे। लेकिन आप फैक्ट को अच्छा लिखना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप फैक्ट को अच्छी तरीके से लिखें, तब जाकर ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सबस्टेंट एंड एंगल ऑफ 120 एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। पीछे जो हमने इतनी मेहनत की थी वो इस क्वेश्चन के लिए की थी। यहाँ थीटा 120 है और साइन 120 का वैल्यू आपको नहीं पता। आप 1/2 से r² साइन थीटा लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए। तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए आप क्या करें? आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम करने जा रहे हैं। चलिए तो करिए, कैसे करेंगे? ठीक है, आप करने को कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, आप सीख लीजिए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी ने जो तरीका दिया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन देखिए इसका, तो वही तरीका मेरा, ठीक है। ये देखिए कितने कितने की रेडियस दे रखी है, 12 की और 12 की। थीटा कितना? 120। और अब के आपको ये फिर दोबारा से वही बताना है। बताइए इसको क्या करें? तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है पहले मुझे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? πr²। पाई कितना? 3.14 आर कितना? 12 गुना 12 और थीटा कितना? 120/360। इससे 3 टाइम और 3 से 4 टाइम, तो ये होगा 3.14 मल्टीप्लाई 48 1248। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं वही काम करूँगा, आधा आधा कर दूंगा इसको, OABM। तो फिर मैं लिखूँगा ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OMB। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए जो आपको मन करे। और किससे होगा? बाई RHS, ये आप जरूर लिख दीजिए, RHS से। तो अब थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, तो मैं इस 60 में लूँगा। तो cos 60 इक्वल टू OM/12। cos 60 की वैल्यू 1/2 OM/12। तो यहाँ से 6, तो OM इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, मैं दूसरी चीज़ क्या करता हूँ? मैं साइन लेता हूँ, साइन 60, और मैं लिखता हूँ AM ओवर जो आपकी रेडियस होती है वो 12। साइन 60 की वैल्यू √3/2 AM/12 और 2 से कितनी बार? 6 टाइम, और ये हो गया 6√3 इक्वल टू AM। कितना? 6√3/AM। अब हमें पता था कि AM के लिए AB निकालते समय मैं दुगना करता हूँ, ये बिल्कुल प्रोसीजर है मेरा। AB इक्वल टू 2AM क्यों लिखते हैं हम? AM इक्वल टू MB होता है, हमें ये पता है। ऐसे BM बहुत से लिखना चाहते हैं, बिल्कुल। तो 6√3 कितना हो जाएगा? 12√3। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस आपका यही बनेगा AB और मल्टीप्लाई OM। ठीक है, 1/2 AB रख दीजिए आप, 12√3, बिल्कुल पीसफुली तरीके से, रिदम से, 2 से 6, तो ये हो गया 36√3। ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको चाहिए सेगमेंट का,
आपको किसका चाहिए बेटा? सेगमेंट का। तो अब आप एरिया ऑफ सेक्टर में से सेगमेंट के लिए घटा दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे शॉर्ट में नहीं लिखते, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे? आपके पास क्या था? वो जो था वो लिख दीजिए 3.14 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 36/3। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। मतलब आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते समय ये जान गए हैं कि भैया क्या क्या करना होता है। आप ये भी समझ रहे होंगे, मैं बार बार निशान बना के आपको बता रहा हूँ, केवल ये पार्ट सेगमेंट है, ये पार्ट मैं सेगमेंट है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये पार्ट आपका सेगमेंट है। ठीक है, माइनर, ये माइनर, और इसके इतर नीचे जितना भी दिख रहा है ये आपको मेजर सेगमेंट है उसी का। ठीक है ना? तो ये आप बड़ी आसानी से बड़े अच्छे से पढ़े, आप सीख लीजिए कैसे कैसे ट्रायंगल से हम करते हैं, वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बढ़ रहे हैं। बढ़ जाए, 7 तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ए हॉर्स tied to a peg at one corner of a square shaped grass field size 15 मीटर by mean of a 5 मीटर long rope। देखिए ये 15 मीटर साइड का एक फील्ड है, 15 मीटर है सब पूरी साइड। ठीक है, कोई हमें इससे कोई मतलब नहीं। और वो कह रहे हैं कि 5 मीटर लॉन्ग रोप से बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो रस्सी है ये 5 मीटर की है, ये 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, जिस एरिया में घोड़ा चर सकता है, ग्रेज कर सकता है, उसका एरिया चाहिए। तो भैया ये बताइए कि ये क्या बनना है? यहाँ 90 बनता है स्क्वायर बना होने पे, ये 90 डिग्री एंगल, थीटा आपको 90 हो गया। तो ये क्या बना बेटा? सेक्टर बना, और कुछ का क्वाड्रेंट का सेक्टर। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट, दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच the horse can graze इक्वल टू 1/4। क्वाड्रेंट के लिए 1/4 लगाते हैं, और पाई आर स्क्वायर। पाई इन्होंने कहा नहीं है, अच्छा यूज कहा है, आगे देख लेते हैं। 3.14 और मल्टीप्लाई आर कितना? 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और थीटा क्या? अब आपको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि थीटा 90/360 ऐसे भी लगा सकते हैं, और नहीं तो क्वाड्रेंट बना तो 1/4 लगा देंगे, नहीं तो आप थीटा 90 है तो 90/360 1/4 हो जाएगा, जो आपका मन करे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व करने जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। 3.14 और इसका 25 हो जाएगा। 5 स्क्वायर का मतलब कितना है? 25 की 5 में मल्टीप्लाई, इतना हो जाएगा। तो पहला तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहे हैं कि वो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इन स्टेट ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर की लंबी रूप कर दी जाए, वो कर दिया जाए, तो वो कितने पर? देखो अभी 5 से यहाँ तक चल रहा था, 10 से वो यहाँ तक चलेगा। तो आपको वो बताना है कि एरिया कितना बढ़ा, ये एरिया बताना है कि ये एरिया कितना बढ़ा। तो एरिया बढ़ने का मतलब क्या है? छोटा है जो पहले 5 मीटर पे जो एरिया आया ये, और जो 10 मीटर पे एरिया आएगा वो, उसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखिए, लिखिए कैसे कर लगेंगे। एरिया ऑफ, सेकंड पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, एरिया ऑफ ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग आफ्टर 10 मीटर लॉन्ग रोप, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? वही 1/4, क्योंकि सेक्टर है, आर 3.14, और ये कितना हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई 100 की इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो इतना आ गया। तो इंक्रीजिंग एरिया निकालना है आपको, इंक्रीजिंग एरिया। ध्यान से समझना बेटा, इंक्रीजिंग एरिया उन्होंने कहा है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया कहा है, मतलब ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है मुझे ये चाहिए, और बढ़े हुए पार्ट को मैं एक ही तरीके से निकाल सकता हूँ, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को घटाकर, बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को घटाकर एरिया, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ग्रेजिंग निकालेंगे तो एरिया विद 10 मीटर माइनस एरिया विद, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एरिया विद 5 मीटर लॉन्ग रूप, आप सेक्टर वगैरह लिख दीजिए। अब देखिए कितना था इसका?
इसका गुना कर लीजिए 3.14 मल्टीप्लाई 25, ये तो माइनस होना है ना इसमें से, बड़े वाले में से 3/4 इतने माइनस 3.14 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 4। अब एलसीएम लेकर एक साथ भाग लगाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ मैं कट नहीं कर रहा था, वहाँ मैं कुछ नहीं कह रहा था आपसे कि नहीं जी यहाँ पर आप अब इसको कट करके आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। 3.14 कॉमन ले लीजिए तो 100/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 4 का भाग लगा दीजिए, जैसा आपका मन हो। यहाँ से कैलकुलेशन आप सीख लीजिए, और जिससे कैलकुलेशन नहीं आती हो वो डाउट में मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कैलकुलेशन सिखाने पहुँच जाऊँगा। मतलब आप क्लियर सा सिंपल सा समझिए कि अगर आपको सेक्टर से बढ़ा हुआ सेक्टर निकालना है तो आपको छोटे को माइनस करना पड़ेगा, ये और कोई तरीका नहीं है कि नहीं जी आप बड़े को निकाल दें। इंक्रीजिंग एरिया निकालना है, मतलब ये पार्ट निकालना है, तो आपको बड़े हुए सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके हो गए, 9 पर हम बढ़ रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divided circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12. Find the total length of a silver wire required. ये आपसे पूछा है। और द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच, जो ब्रॉच आपको बना है उसका एरिया पूछा है कि ईच सेक्टर का एरिया कितना है और कितना वायर इस सिल्वर ब्रॉच को बनाने में लगेगा। चलिए चेक करते हैं कैसे करना है स्टूडेंट। आप समझ पा रहे होंगे, अभी आपने 8 जो क्वेश्चन किए उनमें आप थोड़ा सा विजुलाइज होगा। देखिए जब इस ब्रॉच को बनाया गया है तो एक तो आपने क्या किया है भाई, सर्कमफ्रेंस को बनाया और 5 डायमीटर्स को बनाया है। तो आप लिखेंगे द टोटल लेंथ, फर्स्ट को मैं कर रहा हूँ, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वल टू, अब समझिए क्या क्या, एक तो सर्क्यूमफ्रेंस प्लस 5 मल्टीप्लाई डायमीटर्स, ठीक है ना, डायमीटर्स 5 डायमीटर्स की मल्टीप्लाई चाहिए और एक आपको सर्कमफ्रेंस चाहिए। तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr 22/7, क्योंकि जब तक r नहीं कहा, पाई की वैल्यू नहीं कही जाए 3.17, जब तक मैं 22/7 रखूँगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और देखिए डायमीटर है 35 mm, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं आप 2 से भाग कर देते हैं, तो 35/2 हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई, इधर डायमीटर का डायमीटर रखना है क्योंकि इधर तो r रखनी थी, इधर डायमीटर का डायमीटर रखना है। और डायमीटर कितने हैं, डायमीटर कितनी वो है 35 mm, ठीक है। चलिए तो कैंसिल आउट करिए 5 टाइम, ये 2 से 2 और 22 पंजे 110 प्लस 35 ये 175, कितना हो जाएगा 285 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं mm होगा, क्योंकि mm में आपकी मेजरमेंट दी है तो आपको mm में ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है भाई, जिसमें आपको दी हो उसमें आप लिख दीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच। अब देखिए आप ये चीज़ यहाँ से पढ़िए कि 10 इक्वल सेक्टर्स, यानी पूरे सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर्स में बांट लिया गया है। तो सेकंड को लिखेंगे, सेकंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ज़्यादा कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, ईच सेक्टर इक्वल टू एरिया 1/10, क्योंकि 10 में बांटा गया है, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को आप 1/10 कर दीजिए, 1/10 एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है 22/7, πr² होता है 35/2, क्योंकि आपकी रेडियस कितना है, देखिए डायमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट, मैं 35/2 डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि आपको डायमीटर दिया हुआ है, द गिवन इज दैट 35 mm डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो आपको वही चीज़ें मैंने लिख दी है और उसको 2 में से डिवाइड कर दीजिए, आप डायरेक्ट भी रख दीजिए। अब आप सीख गए हैं ना, तो 5 से, और देखिए 5 से 2 बार और 2 से 11 बार, ठीक है, और तो कहीं कटेगा ही नहीं, तो बचा कितना 11 × 35/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको पॉइंटों में निकाल सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। गुना कर दीजिए 35 में 11 की, तो ये हो जाएगा 385 भाई, 35 से कम 35, 3 है एलसीएम बचा, 35 वो कैरी मार्क्स बचा, 35 से कम 35 और 3 38/4। ये आप जैसा
एग्जाम में चाहे ऐसा छोड़ सकते हैं। तो अब आप दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। जब आपको किसी चीज़ को, सर्किल को डिवाइड कर दिया जाए तो आपको एंगल निकालने की आवश्यकता नहीं है, जितने पार्टीशन बनाए जाए आप उसी के उतने की मल्टीप्लाई उससे ही डिवाइड कर दीजिए। भाई पूरे सर्किल को 10 सेक्टर्स में बांटा गया है, अगर मैं पूरे सर्किल के एरिया को 10 से भाग लगा दूं तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्कुल कुछ हद तक पिछले क्वेश्चन की तरह था। एन अम्ब्रेला हैड 8 रिब्स। 8 रिब्स उन्होंने ऐसे दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इन्होंने एक सिंबॉलिक दे दिया है। आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, अज्यूम करना है कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्किल है, ऑफ रेडियस 45, यानी आर कितनी है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजुकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। उसने बस लैंग्वेज को अलग कर दिया है। उसने क्या कर दिया है, लैंग्वेज को स्टूडेंट अलग कर दिया है, बाकी उसने कुछ भी नहीं कहा है ऐसा कि जो वो अलग है। बस कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, सेक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेक्टर पूछ रहा है। देखिए सेक्टर ही तो हो गया, एक रिब का पूछ रहा है, एरिया बिटवीन टू कंजुकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, इट मीन्स सेक्टर पूछ रहा है। और सेक्टर के लिए थीटा चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 360 होगा और 8 पार्टों में बांटा गया है। एक तो तरीका आपको ये है, आप थीटा ऐसे निकाल लीजिए, या मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि आप पूरे सर्किल को किससे डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें। भाई ये भी तो एक तरीका अभी हमने पढ़ा ना। तो मैं थीटा से अप्रोच से नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं थीटा को नहीं लगाना चाहता। तो एरिया बिटवीन द टू कंजुकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। ये भी तो मेरा एक तरीका है, मैं ये क्यों ना करूं, मैं क्यों उसको एंगल निकालने जाऊं। 1/8 एरिया ऑफ सर्कल 22/7, क्योंकि 3.14 कहाँ नहीं गया तो मैं ये यूज करूंगा। और ये 45 मल्टीप्लाई 45 पाई आर स्क्वायर होता है। बस आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से बस ये 4 बार कटेगा, 2 से 11 बार कटेगा, बाकी बचा 11 गुना 45 गुना 45 डिवाइडेड बाई 728 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो कंजुकेटिव रिब्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका इतना आएगा। क्लियर है? चलिए ज़रा, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो मैं जो है आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो इन तीनों के आप गुना कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ें सिखाने ही नहीं आया कि आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं आपको कंसेप्शनली सिखाने आया हूँ कि कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। और कंसेप्ट ये कहता है कि आप एंगल ना निकाल के आप क्या करें, उसको 8 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए, एक सेक्टर बन जाएगा। भाई 8 सेक्टर बने हुए, पूरे एरिया सर्किल को अगर 8 पार्टों में बांट दें तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स, डू नॉट ओवरलैप, each wiper has a blade of length 25 cm, sweeping through an angle of 115, find the total area cleaned at each sweep of the blades। each sweep of the blades से आपको पूरा एरिया निकालना है। तो चलिए बहुत सिंपल सा आप करेंगे। थीटा आपको दिया है, लेंथ आपको दी है, लेंथ इज डेट आर कहलाएगी, और बस 2 ब्लेड दे रखे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर लगा देना है, काम खत्म। देखिए जरा, तो लिखेंगे द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ब्लेड्स का मतलब एक ब्लेड नहीं, दोनों का पूछा है, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर 2 हो गए, ये कौन से वाले 2 जो ब्लेड हैं उनकी संख्या, पाई आर बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई, देखिए पाई आर स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 25 आर स्क्वायर हो गया, थीटा ओवर 360 115/360। अब बताइए मुझे कि कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन को करने में। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन को सही से करना सीखा तो स्टूडेंट दिक्कत आपको हो ही नहीं सकती। 25 हम 625, 22/7 मैंने रखा ही है, और 115 को 2 से गुना करके कर लीजिए, 330 हो जाएगा, और 330 को फिर आप कर लीजिए। मैं इस 2 की गुना वहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये 625 गुना 22/7, क्योंकि कटेगा तो फिर भी नहीं,
फिर भी नहीं, 115 में 330 हो जाएगा, नहीं 230 होगा, 230 डिवाइडेड बाई 360 और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इसके बाद 2 से कट करो तो इसे 11 बार और 2 से कट करो तो 18 बार। अब बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो में आपको ही दिक्कत होगी। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपकी लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को वो शिफ्ट करेगी। आंसर मैं इधर उधर से टिप के भी लिखूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है मल्टीप्लाई खुद कर लीजिए। कर लेंगे ना, इतना काम तो कर सकते हैं ना भाई। मुझे केवल ये बताना था कि भाई करना क्या है। देखिए जब कार के जो ब्लेड हैं, स्वीपिंग ब्लेड, वो जो उसको वाइपर्स हैं, वो वाइपर्स क्या कर रहे हैं कि ओवरलैप करते नहीं हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो सेक्टर बनाते हैं। जब कभी एक फिक्स पॉइंट से, आप समझ लीजिए, एक फिक्स पॉइंट से कोई भी चीज़ अगर शिफ्ट करेगी, एक फिक्स पॉइंट से कोई भी चीज़ अगर शिफ्ट करेगी किधर भी, समझ लीजिए, तो वो हमेशा एक सेक्टर का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, एक बनाएगी सेक्टर। देखिए आपने घोड़ा वाला पढ़ा था, घोड़ा यहाँ बना था और यहाँ से वो शिफ्ट कर रहा था, वो चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा था, यानी वो ऐसे 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 घूम रहा था उस रस्सी के किनारे। तो वहाँ क्या बन रहा था, वहाँ भी बन रहा था आपका क्या, सेक्टर बन रहा था। ऐसे मान के चलिए इधर घूमता है तो वो सेक्टर बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई एक फिक्स पॉइंट से कोई चीज़ चलेगी, चाहे वो इधर चले चाहे वो इधर चले, तो वो हमेशा क्या बनाएगी, सेक्टर बनाएगी। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। सेगमेंट नहीं बना सकती, सेगमेंट में स्ट्रेट लाइन चले और किसी सर्कुलर फील्ड पे चले तब जाके बनेगी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताते रहेंगे। और देखिए इसके जस्ट बाद आपको 12.3 आएगी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यूज पाई 3.14, तो जब 3.14 वो कह दें तभी आपको 3.14 ही यूज करना है। चलिए बताइए जरा, रेडियस बताइए इसमें। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80। तो आपको थीटा तो 80 डिग्री दे दिया भाई, टू ए डिस्टेंस इतने किलोमीटर। तो अब देखिए यहाँ से आर कितनी दे दी, 16.5 किलोमीटर। मैंने कहा ना लाइट स्प्रेड आउट हो रही है, तो एक पॉइंट से लाइट स्प्रेड आउट हो रही है, तो वो क्या बना रही होगी, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो बना रही होगी सेक्टर। वो क्या बना रही होगी, सेक्टर बना रही होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब वो एक फिक्स पॉइंट से कुछ भी स्प्रेड आउट हो, कुछ भी घूमे, कुछ भी मूव करे, तो वो हमेशा सेक्टर बनाती है। फाइंड द एरिया सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड। तो आपको बताना है कि शिप में जहाँ से वो एरिया बताना है कि जिसमें चेतावनी मिल सकती है, तो एरिया, तो आप लिख दीजिए द एरिया ऑफ द सी, कितना सिंपल हो रहा है, ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड इक्वल टू, आपको पाई आर स्क्वेयर थीटा ओवर 360 लगाना है। पाई की वैल्यू में 3.14 जो उन्होंने कहा है, आर स्क्वेयर 16.5 मल्टीप्लाई बाई 16.5 और मल्टीप्लाई बाई थीटा 80 डिग्री, ठीक है, और ओवर 360, यही तो है। अब आप निकाल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 2 बार और 4 से 9 बार, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई और भी कट कर लीजिए, 3 से ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, एक 3 से ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, ठीक है, और ये 2, इतने किलोमीटर स्क्वायर में आएगा बेटा। किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि आपको आपकी जो रेडियस है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर स्क्वायर में दे रखी है। तो आप मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेंगे, हम कोई इन्वॉल्वेशन नहीं करेंगे। इसको करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 की फिर इसमें कर लीजिए चाहे इसमें कर लीजिए, और आप इसको आसानी से कर पा रहे होंगे। मतलब मेरा केवल इतना सा समझाना है कि आपको सेक्टर आसानी से समझ में आना चाहिए कि कहाँ सेक्टर बन रहा है। जब किसी फिक्स पॉइंट से कुछ स्प्रेड आउट हो, कोई मूवमेंट मिले, तो वो हमेशा सेक्टर बनाएगी। एक पॉइंट से जुड़े रहने के बाद अगर कोई मूवमेंट होता है तो वो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो वो हमेशा सेक्टर बनाएगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देख लीजिए कितना आसान। इस डिजाइन में ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर।
इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। अब आप इसमें एक चीज़ मुझे बताइए कि भैया इसमें करना क्या है, आप वो मुझे बताइए। इसमें है सेगमेंट, और सेगमेंट एक नहीं है, कितने सेगमेंट बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 और 6 सेगमेंट बने हैं। उन्होंने कहा है 6 इक्वल डिजाइन, और ये जो इक्वल डिजाइन है ये सेगमेंट बने हुए हैं। अगर मैं मान चलिए सेंटर यहाँ मान लेता हूँ, इस सेंटर से मैं एक इस तरीके से एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या? सेक्टर बन जाएगा। इंक्लूड दैट, इसको इंक्लूड करके एक सेक्टर बनेगा। अगर मैं एक का निकालने जाऊँ तो मैं क्या करूँगा? पूरे उसके 6 सेक्टरों का निकालूंगा, ठीक है। और 6 सेक्टरों का निकाल के मैं क्या करूँगा? 6 सेक्टर घटा दीजिए किस में से? सर्किल में से। भाई 6 सेक्टर तो सर्किल ही बन जाएंगे मिलके। अब उसमें से ये जो त्रिभुज बने हैं कितने? 6, इन त्रिभुजों को सर्किल के एरिया में से घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सेक्टर तो कंप्लीट बन रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। या एक तरीका ये आप मान लीजिए, इजाद कर लीजिए ऐसे कि एक सेक्टर में से एक त्रिभुज घटा दीजिए और उसी को 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर। 2 तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए पहला आप क्या करेंगे? पहला एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस 6 गुना एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये घटा दीजिए एरिया ऑफ सर्कल में से। भाई पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर ये 6 बनने वाले ट्राइंगल्स आप घटा दें तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप क्या करें? एरिया निकालना है ना मुझे इन डिजाइन का, तभी तो मैं 0.35 की लगाऊंगा। आप ये करें कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर कितने? 6 सेक्टर्स माइनस 6 ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वही बात पड़ेगी। भाई 6 सेक्टर, एरिया ऑफ 6 सेक्टर क्या? वो 6 सेक्टर मिलके क्या बना रहे होंगे? वही चीज़ें बना रहे होंगे। तो कोई नहीं, आप देखिए जैसे भी आप चाहें ऐसे कर सकते हैं। तो मैं पहले पे जाऊँ दूसरे पे जाऊँ? चलिए पहले पे चले जाते हैं, या दूसरे पे भी आप जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये 6 इक्वल बने तो एक सेक्टर का एंगल कितना बना? अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना है। देखिए तो ये देखो आप, जब मैं इस पे भाई 6 बने हैं तो एक के द्वारा जो बना है, बेटा ये ध्यान से समझिए, तो थीटा कितना होगा? थीटा बनेगा 360 डिवाइडेड बाई 6, कितना? 60 डिग्री। और जैसे ही ये 60 डिग्री बनता है तो ये रेडियस से बना है तो ये 60, ये भी 60, यानी OAB, P इसको ले लेता हूँ, ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल बन जाएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। जब ये इक्विलेटरल बन गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बड़ा आसान निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 A², और A कितनी हो जाएगी? रेडियस कितनी है? 28 स्क्वायर। भाई यही तो इसका A हो जाएगा, यही तो इसकी साइड हो जाएगी जो इसकी वो है क्या? रेडियस है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक का आया इतना, मुझे कितने का चाहिए? 6 का चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया लिख देता हूँ डायरेक्ट। एरिया ऑफ डिजाइन यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ डिजाइंस जो डिजाइन बनी है इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई r² 22/7, r² का मतलब 28 × 28 माइनस √3/4 28² और मल्टीप्लाई बाई 6। ये कितने हैं? क्योंकि ये 6 है तो हमने 6 के अनुसार किया है 4, तो ये हो जाएगा 22 × 4 × 28। और देखिए इधर भी कितना हो जाएगा? √3, 4 से 7 टाइम 7 × 28 को 2 बार लिख दिया और 4 से मैंने उसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 6, 4 खत्म हो गए। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा नहीं कैलकुलेट क्या, अभी तो एक चीज़ और करनी है, आपको कॉस्ट बताना है। डिजाइन एट द रेट ऑफ इतने पर सेंटीमीटर स्क्वायर है कॉस्ट ऑफ मेकिंग इन डिजाइन को, तो आपको बताना है बेटा कॉस्ट। और कॉस्ट बताते समय आप क्या करेंगे?
कॉस्ट बताते समय आपको कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। चलिए निकालिए ज़रा, इसको कैसे करेंगे। अब आप समझिए, इनको गुना कर लीजिए और इनका एरिया निकाल लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिजाइंस एट रेट कितना 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन मल्टीप्लाई बाई क्या 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इतने आपका आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है इसका, देखिए 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस 1.7728 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपको करना है, ठीक है ना, ये आपको करना है। अब आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, इनकी कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिए। और हमने वैसे निकाल रखा है तो उसको चलो कोई नहीं, बता देते हैं आपको। तो ये जो है 464.82 आएगा, इसका 1.7 ही रखेंगे जो उन्होंने कह दिया। ऐसा नहीं कि आपको याद है 1.732 रखते ही ये गलत वलत हो जाएगा, फिर आप हमसे शिकायत करें। तो ये 464.82 आएगा, इसका जो घटा के, और ये आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 464.82। मैं देख के लिख देता हूँ जब मैंने सॉल्व कर रखा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने गए, इसकी मल्टीप्लाई करके आपको अगर बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो गुना करेंगे तो 162.28 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, कोई किसी को 28 नहीं 69, ठीक है ना। फिर आप ये कहेंगे कि क्या बता रहे हैं, 162.69 रुपये आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य ये चीज़ें सिखाना नहीं है, कैलकुलेशन सिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन विजुलाइज होना चाहिए, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए कि भैया होगा कैसे। 6 ट्रायंगल्स बने तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, जैसे ही 60 डिग्री बना इक्विलेटरल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स फॉर्मूला जो लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। और हाइट ऑफ अगर इसकी पूछे जाए तो वो √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा। चलिए आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी, हाइट की कहीं इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आप एरिया रख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले से पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन जितनी जल्दी दिखेगा कि इस डिज़ाइन को मैं छांट कैसे सकता हूँ। मैंने बताया ना, दूसरा तो एक तरीका ये था कि 6 डिज़ाइन है तो एक में से एक को ही घटा लेते, एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते और एक सेक्टर में से एक इसको घटा लेते, डिज़ाइन को, त्रिभुज को घटा लेते, ट्रायंगल्स को घटा लेते, तो एक डिज़ाइन का आ जाता, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते। एक तरीका ये भी है, और बाद में 6 से मल्टीप्लाई करके आप कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर रहे होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। उन्होंने कहा कि भाई करेक्ट आंसर बताना है फॉलोइंग का। ए एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी, एंगल थीटा कितना दिया हुआ है पी, और इस सर्कल विद रेडियस आर, और रेडियस कितनी दे रखी है भाई, रेडियस दे रखी है आर। तो एरिया बताना है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर आपने खूब अच्छे से पढ़ा है, πr स्क्वायर, आर तो कैपिटल रखेंगे, और p/360 ये है। अब देखिए आर स्क्वायर बनना चाहिए, 2πr खत्म, πr स्क्वायर इस पे गए चेक करने तो πr स्क्वायर से πr स्क्वायर मैच कर रहा है, ये देखिए। लेकिन p/360 बनना है और यहाँ p/180 बनना है, तुम भी गलत, ये तो गलत हो ही चुका है। इसको देखने गए तो अब देख रहे हैं कि यहाँ 2πr है और मुझे चाहिए πr स्क्वायर, तो ये भी गलत। यहाँ देखिए यहाँ πr स्क्वायर को मैं पहले प्रिजर्व कर लूँ, मुझे πr स्क्वायर चाहिए, और बचा मेरा कितना p/720 2p, और 2 से मैं इसको कट कर दूँ तो 360, मतलब p/360 और मल्टीप्लाई बाई πr स्क्वायर, जो मेरा है वही इससे मैच कर रहा है, ये आंसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, शायद लास्ट क्वेश्चन है, शायद क्या लास्ट ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ 12.3 के साथ, और उसमें भी हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को विजुलाइज किया जाए, किस तरीके से हम क्वेश्चन को देख पाते हैं और किस क्वेश्चन को कितना क्विक हम कर पाते हैं।
क्विक सेंसेशन हमारे माइंड में होती है, हमको उसको कितनी जल्दी से एब्जॉर्व करते हैं और कितनी जल्दी से उसके मेथड को फाइंड आउट करते हैं, इसी पर डिपेंड करती है मेंसुरेशन कि आप उसको सोच कैसे पा रहे हैं, आप उसको देख कैसे रहे हैं, आप उसको कर कैसे रहे हैं। मेंसुरेशन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता कि आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, फिर भी अगर किसी को कैलकुलेशन की भी ज़रूरत हो तो वो बता दे, मैं उसको अगली वीडियो में कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है आप कैलकुलेशन में तो परफेक्ट हैं, केवल आपको मेथड नहीं आता है, आपको क्वेश्चंस को समझना नहीं आता है, तो उन सभी चीज़ों को हम लिए चलेंगे आपके साथ। उन क्वेश्चंस को विजुलाइज करना सिखाएंगे कि कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। रास्ता कोई गलत नहीं होता, मंजिल पर पहुंचना ही सर्वप्रथम आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को दो दो तरीके से मैंने आपको बताया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको 12.3 के साथ। धन्यवाद।